श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 42वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर 9 से 15 की व्याख्या। आज जो है पेज नंबर 577 से आगे 10वां मंत्र चलेगा। भगवान मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्मयनम तु महेश्वरम तस्य वैभवभूतेषु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। प्रकृतिम तु मायाम विद्यात्, यह जगत का जो उपादान कारण है उसको माया समझना। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, ऐसे नहीं। प्रकृतिम तु, प्रकृति माने कारण। यह संसार में जितने कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी कारणभूत जो वस्तु है उस वस्तु को माया समझना। और मायनम तु महेश्वरम, और महेश्वरम तु, इसका जो नियंता है, करता है, उसको माया भी समझना। अर्थात माया रहित जो शुद्ध ब्रह्म है ना, उसमें ना मायित्व है और ना माया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह माया और मायावी का प्रतिपादन है, बल्कि यह है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, उसमें कारण रूप माया नहीं है। प्रकृति माने कारण, कारणता रूप माया उसमें नहीं है, और उसमें माई रूप मायित्व नहीं है। मायावी कौन? कि जो माया की उपाधि से युक्त है, सो महेश्वर है। और यह जगत किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, वह कारण रूप जो कल्पना है वही माया है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि दो दृष्टि साधक को, जिज्ञासु को रखनी चाहिए। एक तो जब यह कार्य दिखता है तब इसमें कारण दृष्टि बनी रहे। जब यह कार्य दिखता है तब इसमें कारण दृष्टि बनी रहे, माने इसका जो मूल रूप है उस पर भी दृष्टि रहे। जब तुम्हारे सामने मोती आवे तो मोती मत देखो, वह पानी की बूंद है, यह देखो। यही कारण दृष्टि हुई। यदि पानी की बूंद देखोगे तो मोती की लालच नहीं होगी, और अगर केवल उसको मोती ही देखोगे तो उसमें लालच हो जाएगी। और दुश्मन को मिल गया वह मोती तो दुख हो जाएगा, और अपने को मिल गया तो सुख हो जाएगा, और किसी तीसरे को मिल गया तो उदासी हो जाएगी। और मोती को पानी की बूंद देखोगे तो ना तुम्हें मिलने से खुशी होगी, न दुश्मन को मिलने से नाराजगी होगी, और न तीसरे को मिलने से उदासीनता होगी। तुम तो स्वयं उदासीन हो। व्यवहार में कारण दृष्टि की प्रधानता रखना, कार्य दृष्टि की नहीं। यह सब मिट्टी, पानी, आग, सब पंचभूतों के ही खेल हैं। कोई लाल हुआ तो क्या, कोई पीला हुआ तो क्या, कोई काला हुआ तो क्या, कोई हरा हुआ तो क्या, है तो सब पंचभूतों का ही खेल। एक बात। और दूसरी बात यह बताते थे कि केवल शब्द स्पर्श आदि विषय ही नहीं, ये जो नेत्र, श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं, ये भी, और जो अंतःकरण है यह भी, यह क्या है बोले, यह सब बिना कारण के ही है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ना ये परमाणुओं से बने हैं, न प्रकृति से बने हैं, न कर्म से बने हैं, न चित्त से बने हैं, न शून्य से बने हैं। माया से बनने का अर्थ क्या होता है? माया से बनने का अर्थ हुआ कि किसी मूल उपादान से ये नहीं बने हैं, बिना बने ही भास रहे हैं। तत्व दृष्टि यह हुई कि चाहे कोई ज्ञानी हो और चाहे कोई अज्ञानी हो, उसका अंतःकरण, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर, ये सब बिना कारण के ही
कार्य रूप में प्रतीत हो रहे हैं, माने इनका कार्यत्व मिथ्या है। जब उनका कार्यत्व ही मिथ्या है तो ये केवल दृश्य मात्र हैं। इनमें कार्य कारणत्व का भेद बिल्कुल नहीं है। या हुई तत्व दृष्टि। प्रणाम भगवान। तो इससे आगे का कर लेता हूँ आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।